हेलो एवरीवन, मैं आज 12th की पुस्तक रेनबो के 6th चैप्टर द आर्टिस्ट कलाकार का हिंदी अनुवाद कर रहा हूं, जिसे 2 बार सुनने का प्रयास करेंगे। टेलीग्राम को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, भाषा क्लासेस को सब्सक्राइब करें तथा पीडीएफ से नोट को अपने अपने कॉपी में लिखते चलें। ध्यान दें, इसे 2 बार सुनने का प्रयास करें, क्योंकि व्याख्या के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बिना समझे, बिना इसे किए व्याख्या के प्रश्नों का उत्तर नहीं हो सकता। इसीलिए 2 बार ध्यान से सुनें, अपने 12th के पुस्तक को अपने सामने रखें तथा अंग्रेजी से हिंदी सुनने का प्रयास करें। ध्यान देंगे। द आर्टिस्ट कलाकार सिगानोया 1883 to 1971 is a celebrated Japanese short story writer of the 20th century। अर्थात सिगानोया का जन्म 1883 ईस्वी में तथा उनका निधन 1971 ईस्वी में हुआ, जो कि जापान के जाने माने 20वीं सदी के लघु कहानियों के लेखक हैं। He wrote very sensitively about his people and their culture। वे अपने लोगों तथा उनकी संस्कृति पर बड़े ही संवेदनात्मक ढंग से लिखा करते थे। द आर्टिस्ट अनफोल्ड्स बिफोर अस द वर्ल्ड्स ऑफ टैलेंटेड जापानीज बॉय सेबई। यह जो कहानी है वह एक जापानी मेधा प्राप्त लड़के के संसार को हमारे सामने उपस्थित करता है। It shows how the adult world often causes damage to such talents। यह कहानी दर्शाता है, बतलाता है कि कैसे हम वयस्कों का संसार बच्चों की मेधा की दुनिया को उजाड़ देता है। अब कहानी पर ध्यान देंगे। द आर्टिस्ट मतलब कलाकार। सेबई's parents knew that he often went out to buy himself goats। सेबी के माता पिता जानते थे कि सेबी हर हमेशा घर से बाहर जाकर गॉट्स अर्थात तुमड़ी का फल, कोहड़ा, कद्दू की प्रजाति को खरीदा करता था। बार बार गॉट्स बोलूँगा, एक बार समझ लें, यह तुमड़ी होता, अपने यहाँ कोहड़ा कहते हैं। इसे पंपकिन की प्रजाति में ही रखा जाता है। ही गोट देम फॉर फ्यू सेन एंड सून हैड साइजेबल कलेक्शन। वह कुछ सेन में जापानी मुद्रा में लौकी प्राप्त कर लेता, गॉट्स प्राप्त कर लेता और जल्द ही उसके पास ढेर सारे लौकी हो गए। When he came home, he would first bore a neat hole in the top of the gourd and eject the seed। पहले वह घर जब गोड लेकर आता तो वह गोड के ऊपरी भाग पर एक स्पष्ट छेद करता और उसके बीजों को निकाल देता। Then he applied tea leaves to get rid of the unpleasant gourd smell। तब वह अनचाहे गंध से छुटकारा प्राप्ति करने के लिए चाय की पत्तियों को उस पर डाल देता ताकि जो दुर्गंध उससे निकल रही हो वह समाप्त हो जाए। He then fetched the sack which had saved up from the dregs in his father's cup and carefully polished the surface। फिर वह अपने पिता के कप से, जो उसके पिता जापानी एक प्रकार के जापानी पेय को पिया करते थे, जिसे सेक कहते हैं, जापानी पेय जो कि चावल से बनती है, उसे वह बचा कर लाता, जाकर लाता और उस गॉट्स पर, तुमड़ी पर उस गॉट्स को पॉलिश कर देता, रंग देता, चमका देता उसके सरफेस को। सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गॉट्स। सेबई तन्मयता पूर्वक गॉट्स में अभिरुचि रखता था। वन डे ही एज ही वाज स्ट्रोलिंग अलोंग द बीच एब्जॉर्ब्ड इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट। एक दिन जो ही वह समुद्र के किनारे टहल रहा था और अपने पसंदीदा विषय को अकस्मात कर रहा था, उसमें खोया था। ही वाज स्टार्टल्ड बाय एन अनयूजुअल साइट। वह एक असामान्य से साइट को देखकर आश्चर्यचकित हुआ। ही काउट ए ग्लिम्स ऑफ द बोल्ड elongated head of an old man hurrying out of one of the huts by the beach। उसने देखा एक बड़ा सा गंजा सिर लिए हुए व्यक्ति जल्दीबाजी में बहुत ही जल्दी से अपने हट से, कुटिया से बाहर आ रहा है, झोपड़ी से बाहर आ रहा है, जो कुटिया उसी समुद्र के किनारे बनी थी। व्हाट ए स्प्लेंडेड गॉड। लेकिन चूंकि सभी अपने विषय में खोया था, अपने गॉड्स में खोया था, उस व्यक्ति को देखते हैं उसे लगा कि यह कितना अच्छा आकर्षक गॉड है। उस व्यक्ति के बारे में
थाउट सेबी ने सोचा, क्योंकि वो अपने विषय में लगा था। द ओल्ड मैन डिसअपियर्ड अपेयर्ड फ्रॉम साइट, और धीरे धीरे वह ओल्ड आदमी उसके दृष्टि से हट गया। बेगिंग हिज बाल्ड फाइन पेट, जो अपने सिर को सहलाते हुए वहाँ से उसके सामने से निकलता चला गया। ओनली देन डिड सेबी रियलाइज हिज मिस्टेक एंड ही स्टूड देयर लाफिंग लाउडली टू हिमसेल्फ। जब उस व्यक्ति को जाते देखा तब उसने अपनी गलती को महसूस किया और अपने आप पर हंसने लगा कि कैसे उसने गंजे व्यक्ति को अपना गॉड समझ लिया था। ही लाफ्ड ऑल द वे होम, और अपने घर के पूरे रास्ते तक अपने मन ही मन हंसते जा रहा था। Whenever he passed a grocery, a curio shop, a confectioner shop, or in fact any place that sold goods, he stood for minutes on end. लेखक बतलाते हैं कि जब कभी वह परचून की दुकान, किराने की दुकान या हलवाई की दुकान के निकट से गुजरता, he stood for minutes on end, वह मिनटों तक टकी लगाकर अपने प्रिय वस्तु को देखता। His eyes glued to the window, aspiring the precious fruit, appraising the precious fruit, वह अपने आँखों को उसी वस्तु पर टिका देता, गॉड्स पर टिका देता, क्योंकि उससे वह काफ़ी प्रेम करता था, और उस प्रेसियस फ्रूट का, उस मूल्यवान वस्तु फल का वह दाम लगाने लगता, किसका मूल्य कितना होगा। सेबी वाज 12 years old एंड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल। सेबी 12 वर्ष का लड़का है जो अब भी प्राथमिक विद्यालय में है। आफ्टर क्लास इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विद द अदर चिल्ड्रेन, वर्ग कक्षा के बाद दूसरे विद्यार्थियों के साथ खेलने के बजाय ही यूजुअली वांडर्ड अबाउट द टाउन लुकिंग फॉर गॉड्स, वह शहर में, नगर में भटका करता अपने गॉड्स की खोज में। देन इन द इवनिंग ही वुड सीट क्रॉस लेग्ड इन द कॉर्नर ऑफ द लिविंग रूम वर्किंग ऑन हिज न्यूली एक्वायर्ड फ्रूट। जब वह फल लेकर आता तो वह पालथी लगाकर, क्रॉस लेग्ड का मतलब होता है पालथी लगाकर बैठना, घर के कमरे में बैठ जाता और उस पर कार्य करने लगता। वेन ही हैड फिनिश्ड टेटिंग इट, जब वह उसका प्राथमिक उपचार कर लेता, ही पोर्ड इन ए लिटिल शेक, तब वह उस पर चावल के पेय को थोड़ा डाल देता। इंसर्टेड ए कॉक स्टॉपर विच ही हैड फैशन्ड हिमसेल्फ, और वह उस पर एक कॉर्क स्टॉपर डाल देता, एक कॉर्क, एक ढक्कन लगा देता जिसे वह खुद बनाता अपने कार्य के लिए। रेप्ड इन ए टॉवेल, फिर उसे एक तौलिया से लपेट देता गॉड को। पुट दिस इन ए टीन, और एक टीन में डाल देता। स्पेशली केप्ट फॉर द पर्पस, इसी पर्पस के लिए उसने एक टीन रखा था जिसमें गॉड आ जाते थे आसानी से। एंड फाइनली प्लेस द होल थिंग इन द चारकोल फूड वार्मर, और अंततः उस टीन को सारी वस्तुओं को एडजस्ट करके, प्रबंधित करके, टीन में लौकी को डालकर वह उसे अंगीठी पर डाल देता, फुट वार्मर पर डाल देता। देन ही वेंट टू बेड, तब वह सोने चला जाता। एज सुन एज ही वोक द नेक्स्ट मॉर्निंग, जो ही वह अगली सुबह उठता, ही वुड ओपन द टीन एंड एग्जामिन द गॉड, वह टीन का ढक्कन खोलता और अपने गॉड की परीक्षा करता, देखता, उसकी तरफ निहारता, उसकी जांच करता। द स्किन वुड बी थ्रोली डैम्प फ्रॉम द ओवरनाइट ट्रीटमेंट, वह देखता कि जो स्किन है, जो फल का त्वचा है, वह पूरी तरह से गीली हो चुकी है रात भर के इलाज के बाद। सेबी वुड गेज एडोरिंगली एट दिस ट्रेजर बिफोर टाइंग ए स्ट्रिंग राउंड द मिडिल एंड हैंगिंग इट इन द सन टू ड्राई। सेबी पहले अपने इस खजाने पर ध्यानपूर्वक, तन्मयतापूर्वक देखता रहता, इससे पहले कि वह उसे किसी धागे से बीचों बीच बांधकर सूरज की प्रकाश में उसे सूखने के लिए न दे दे, उसके पहले वह देखता रहता। उसे काफ़ी प्यार करता था अपने आर्ट से, अपने कला से। देन ही सेट आउट फॉर स्कूल, तब वह स्कूल चला जाता। सेबी लिव्ड इन हार्बर टाउन, सेबी एक बंदरगाह वाले शहर में, पोताश्रय वाले शहर में रहा करता था। ऑल द इट वॉज ऑफिशियली ए सिटी, यद्यपि कुल मिलाकर आधिकारिक रूप से यह एक शहर था। वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड टू अदर इन ए मैटर ऑफ 20 मिनट्स, लेकिन इतना छोटा शहर था कि कोई भी व्यक्ति एक छोर से दूसरे छोर तक उस शहर को पार कर सकता था केवल 20 मिनट में ही। सेबी वाज ऑलवेज वॉन्डरिंग अबाउट द स्ट्रीट्स एंड हैड सून कम टू नो एवरी पैलेस दैट सोल्ड गॉड्स। सेबी हर हमेशा गलियों में, गलियों में तथा सड़कों पर घूमा करता, भटका करता
और इस प्रकार वह जान गया था कि कहाँ कहाँ गॉड्स मिलते हैं, एंड टू रिकॉग्नाइज ऑलमोस्ट एवरी गॉड ऑन द मार्केट, और वह प्रत्येक प्रकार के गॉड को, प्रत्येक प्रकार के साइजेबल गॉड्स को निहारता, बाजार में देखता। ही डिड नॉट केयर मच अबाउट द ओल्ड गर्नाल्ड पेकुलियरली फॉर्म्ड गॉड्स यूजुअली फेवर्ड बाय कलेक्टर्स, लेकिन वह टेढ़े मेढ़े पुराने प्रकार के गॉड्स को पसंद नहीं करता जो कि संग्रहकर्ता पसंद करते हैं। द टाइप दैट अपील्ड टू सेबी, जो सेबी को टाइप आकार पसंद था गॉड्स का, वाज इवन सामेट्रिकल, जो काफ़ी गठीला होता था। That youngsters of your only seems to like the ordinary looking ones, said a friend of his father who had come to call. एक उसके पिता के मित्र घर आए हुए थे बुलावे पर। उन्होंने कहा कि जो आपका लड़का है वह ऑर्डनरी कार्य में लगा रहता है, हर हमेशा ऑर्डनरी कार्य करता है, सामान्य सा काम करता है। सेबी की तरफ बताते हुए ही पॉइंटेड एट द बॉय, उन्होंने सेबी की तरफ इशारा किया। हु वाज सिटिंग इन द कॉर्नर बिजली पॉलिशिंग ए प्लेन राउंड गोड, जो कि व्यस्तम रूप से अपने एक सामान्य से सादे से तुमड़ी को गॉड को चमकाने में लगा था। राउंड जो कि राउंड था, गोल था। फैंसी ए लेड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विथ गॉड्स, सेड हिज फादर गिविंग सेबी ए डिस्गस्ट लुक। सेबी के पिता ने खीज बड़े भाव में कहा कि इस तरह का लड़का जो अपना जीवन इस तरह के गॉड्स के साथ खेलने में बर्बाद कर रहा है, एक डिस्गस्ट लुक दिया, एक खीज भरा लुक दिया। सी हियर सेबी माई लॉर्ड, सेड द फ्रेंड, तब उसके पिताजी के दोस्त ने कहा, सी हियर, यहाँ देखो मेरे लड़के, देयर इज नो यूज जस्ट कलेक्टिंग लॉट्स ऑफ दोज थिंग्स, ढेर सारे गॉड्स संग्रह करने के कोई उद्देश्य या फायदे नहीं हैं। इट इज़ नॉट द क्वांटिटी दैट काउंट्स, यह मात्रा नहीं है जो गिनी जाती है। योर नो क्वालिटी विल बी काउंटेड, क्वालिटी गिनी जाती है, गुणवत्ता गिनी जाती है, मात्रा नहीं, तुम जानते हो। व्हाट यू वांट टू डू इट इज़ टू फाइंड वन और टू रियली अनयूजुअल वंस, कहता है जो कार्य तुम कर रहे हो, कलाकारी करना चाहते हो, कलाकार का कार्य करना चाहते हो, उसके लिए एक या दो गॉड्स ही काफ़ी हैं। आई प्रीफर दिस काइंड, सेड सेबी एंड लेट द मैटर ड्रॉप। सेबी ने कहा कि मैं इस तरह का गॉड्स पसंद करता हूँ, और ऐसा कहकर उसने बात को वहीं रोक दिया। सेबीज फादर एंड हिज फ्रेंड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गॉड्स, तब सेबी के पिताजी और उनके दोस्त गॉड्स पर बात करने लगे। उन्होंने कहा, रिमेंबर दैट बैक इन गॉड दे हैड एट द एग्रीकल्चर सो लास्ट स्प्रिंग, सेड हिज फादर, इट वाज रियल ब्यूटी वाजंट इट। उन्होंने पूछा कि जो अंतिम कृषि मेले में, कृषि प्रदर्शनी में हम लोगों ने बड़े से बैक इन गॉड को देखा था, वह कैसा था। यस आई रिमेंबर दैट बिग लॉन्ग वन, उन्होंने कहा कि हाँ मुझे याद है, यह बहुत बड़ा था, बहुत ही बड़ा, एक लंबा सा। एज सेबी लिसनड टू देयर कन्वर्सेशन, सेबी ने जैसे ही उन दोनों की बातचीत सुनी उस बेकिन गॉड के बारे में, लंबे से गॉड के बारे में, ही वॉज लाफिंग इनवर्डली, वह मन ही मन हंसने लगा। द बेकिन गॉड हैड मेड क्वाइट ए स्टीयर एट द टाइम, यह बात सही थी कि उस समय जो लोग प्रदर्शनी में गए थे सब उसे देखते थे। बट व्हेन ही हैड गॉन टू सी इट हैविंग नो आइडिया ऑफ कोर्स हु बेकिन माइट बी, तब उसके पास, सेबी के पास कोई आइडिया नहीं था, प्रदर्शनी में वह भी गया था, उसे वह लंबा सा गॉड अच्छा नहीं लगा था। ही हैड फाउंड इट रेदर ए स्टूपिड लुकिंग ऑब्जेक्ट, उसने एक सामान्य सी वस्तु इसे समझा। एंड हैड वॉक्ड आउट ऑफ द शो, और तुरंत ही शो से बाहर आ गया था। सेबी ने उसका कोई भी मूल्य निर्धारित नहीं किया था। I didn't think so much of it, interrupted सेबी, it is just a clumsy great thing। इसीलिए सेबी ने कहा कि वह कोई महान वस्तु, कोई अच्छी वस्तु, कोई आकर्षक वस्तु नहीं थी, कोई आकर्षक गॉड्स नहीं था। बीच में ही सेबी बोल पड़ा दोनों की बातचीत के क्रम में, इट इज़ जस्ट ए clumsy great thing, वह भद्दी वस्तु थी। His father opened his eyes wide in surprise and anger, उसके पिताजी ने अपनी आंखें भौं तान दी सेबी पर। What is that? he shouted, यह क्या है, वह चिल्लाए। When you don't know what you are talking about, जब नहीं जानते हो कि तुम्हें नहीं बोलना और क्या बोल रहे हो, you had better shut up, तुम्हें शांत रहना चाहिए। सेबी didn't say another word, सेबी ने कुछ नहीं कहा, दूसरा शब्द नहीं बोला। One day when he was walking along an unfamiliar back street, एक बार जब सेबी
एक अपरिचित गली से जा रहा था, सड़क से जा रहा था। ही कैम अपॉन एन ओल्ड वोमन विथ ए फ्रूट स्टॉल। तब वह एक बुढ़िया के स्टॉल के निकट पहुंचा। सी वाज सेलिंग ड्राइड परसिमन्स। वह खजूर बेच रही थी। एंड ऑरेंजेस संतरा बेच रही थी। ऑन द शटर्स ऑफ द हाउस बिहाइंड द स्टॉल। उसी दुकान के पीछे, स्टॉल के पीछे, घर के पीछे वाले शटर पर सी हैड हंग ए लार्ज क्लस्टर ऑफ गोट्स। उसने ढेर सारे गोट्स की श्रृंखला टांग रखी थी, लगा रखी थी सीरीज में। कैन आई हैव अ लुक? क्या मैं इसे देख सकता हूँ? सेड सेबई एंड इमीडिएटली रन बिहाइंड द स्टॉल एंड बिगन एग्जामिनिंग द गोट्स। उसने पूछा कि क्या मैं इसे देख सकता हूँ, और तुरंत ही उस सीरीज के पास पहुंचा जहां गोट्स श्रृंखलाबद्ध टंगे थे। उस स्थान पर शटर के पास पहुंच गया और देखने लगा, परीक्षण की दृष्टि से देखने लगा, निरीक्षण परीक्षण की दृष्टि से एग्जामिन करने लगा कि कौन सा गोट्स अच्छा है। सडनली ही काउट साइट ऑफ वन विच वाज अबाउट 5 इंचेज लॉन्ग। अचानक ही उसकी दृष्टि एक 5 इंच लंबे कोहरे गोट्स पर गई। एंड एट फर्स्ट साइट लुक्ड क्वाइट कॉमन प्लेस। उसे बड़ा ही सामान्य, बड़ा ही अच्छा लगा। समथिंग अबाउट इट मेड सेविज हर्ट बीट फास्टर। कुछ ऐसा था उस गोट्स में कि सेबी का हृदय उसे खरीदने के लिए उसका हृदय धड़कने लगा। हाउ मच इज दिस वन? ही आस्क्ड पुटिंग आउट द वर्ड्स। अपने बातों को पूछते हुए, अपने बातों को ध्यान में रखते हुए उसने उस ओल्ड लेडी से पूछा, यह कितने का है? बेल सेड द ओल्ड वोमन ने कहा, अच्छा, सिंस यू आर जस्ट ए लेड, जैसे कि तुम एक अल्पवयस्क लड़के हो, छोटे लड़के हो, आई विल लेट यू हैव इट फॉर 10 सेन। मैं तुम्हें 10 सेन में इसे दे दूंगी। इन द केस सेड सेबी अर्जेंटली, प्लीज होल्ड इट फॉर मी। कहा, कोई लेने आता है, कोई खरीदने आता है, मेरे पास पैसे इस समय नहीं है, तो आप इसे नहीं बेचेंगे, वॉन्ट यू, कभी नहीं बेचेंगे। आई विल बी राइट बैक विद द मनी, मैं तुरंत घर से पैसा लेकर लौट रहा हूँ, ध्यान देंगे। ही डैश्ड होम एंड इन नो टाइम एट ऑल वाज बैक एट द स्टॉल। वह तुरंत घर गया और बिना कोई समय लगाए पैसा लेकर दुकान आ गया। ही बाउड द गॉड एंड टुक इट होम। उसने गॉड खरीदा और अपने घर ले गया। फ्रॉम दैट टाइम ऑन ही वॉज नेवर सेपरेटेड फ्रॉम हिज न्यू गॉड। उस समय के बाद वह कभी भी अपने इस नए गॉड से, नए तुमड़ी से अलग नहीं हुआ। ही इवन टूक इट अलोंग टू अ स्कूल एंड यूज्ड टू पॉलिश इट अंडर हिज डेस्क इन क्लास टाइम। वह यहाँ तक कि इसे अपने विद्यालय ले जाता तथा क्लास के पीरियड में भी, पढ़ाई के समय में भी अपने डेस्क के नीचे बैठकर इसको पॉलिश करता, रंगता, चमकाता। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर ही वॉज काउट एट दिस बाय वन ऑफ द टीचर्स। यह लंबा समय नहीं बीता होगा जब वह पकड़ा गया अपने एक शिक्षक के द्वारा। हु वॉज पर्टिकुलरली इंसेंस्ड बिकॉज इट हैपन टू टेक प्लेस इन एन एथिक्स क्लास। वह काफ़ी उत्तेजना भरे स्वर में काफ़ी क्रोधित हुए। क्रोधित होने का कारण था कि सेबी इस कार्य को कर रहा था जिस समय वे इथिक्स अर्थात नीति की बातें बता रहे थे, नीति की क्लास कर रहे थे। द टीचर केम फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ जापान। जापान के दूसरे भाग से वे शिक्षक आए थे। एंड फाउंड इट मस्ट ऑफेंसिव दैट चिल्ड्रन शुड इंडल्ज इन सच इफेमिनेट पास टाइम एज कलेक्टिंग गोट्स। वह काफ़ी चिंतित हुए इस तरह के अपराध को देखकर जो स्त्रियों का व्यवहार था, औरतों का व्यवहार था। औरतें कलेक्ट करती थी गोट्स, और सेबी को देखकर काफ़ी क्रोधित हो गए। सेबी के कार्य को देखकर, यह कार्य स्त्रियों का था, लड़कों का नहीं। ही नेवर माइंडेड हैविंग हिज स्टूडेंट सिंग नानुबासी बालाट्स हाउएवर रॉकसली। वह कभी नहीं गुस्साते थे जबकि उनके लड़के नानोबासी वाद्ययंत्र पर लंबी सागा कर्कश स्वर में गाया करते थे। उन्हें इससे कोई अंतर नहीं पड़ता था, लेकिन सेबी के कला से, सेबी के कलाकारी से उन्हें अंतर पड़ गया और क्रोधित हो गए। नाउ व्हेन माइंडेड हैविंग हिज स्टूडेंट सिंग नाउ व्हेन ही फाउंड सेबी साइलेंटली पॉलिशिंग हिज गॉड हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ फर्री। जो ही उन्होंने देखा कि सेबी डेस्क के नीचे गॉड को पॉलिश कर रहा है, चमका रहा है, वह काफ़ी क्रुद्ध हो गए और क्रोधित स्वर में बोले, यू आर एन इडियट, तुम एक जड़ बुद्धि हो, जड़मती हो। ही साउटेड, वे चिल्लाए, देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर ए बॉय लाइक यू। तुम जैसे लड़कों का कोई भविष्य नहीं है। देन एंड देयर
He confiscated the god on which Sebi had spent so many long hours of work. उन्होंने तुरंत में ही उस गॉड्स को जब्त कर लिया, उस कोहरे को जब्त कर लिया, अपने पास ले लिया जिस पर सेबी ने घंटों कार्य किए थे. सेबी स्टार्टेड स्टेट अहेड एंड डिड नॉट क्राई. सेबी घर की ओर चल दिया और कुछ भी नहीं बोला, न रोया. व्हेन ही गोट होम सेबीज फेस वाज पेल. जब वह घर पहुंचा उसका चेहरा पीला पड़ गया था. विदाउट ए वर्ड ही पुट हिज फीट ऑन द बार्मर एंड सेट लुकिंग ब्लैंकली एट द बाल. बिना कुछ बोले अब उसने अपने पैर को अंगीठी पर रख दिया और ब्लैंकली खालीपन मन से, खालीपन भरे भाव से दीवार की तरफ देखने लगा. आफ्टर ए व्हाइल द टीचर अराइव्ड. कुछ ही समय बाद शिक्षक भी पीछे पीछे आ गए. एज सेबीज फादर वाज नॉट एट होम. जबकि सेबी के पिताजी घर पर नहीं थे. फ्रॉम द कारपेंटर्स शॉप वेयर ही वर्कड. सेबी के पिताजी अब तक घर नहीं आए थे क्योंकि वह कारपेंटर शॉप पर, बढ़ी की दुकान पर काम करते थे. द टीचर डायरेक्टेड हिज अटैक ऑन सेबीज मदर. तब टीचर ने अपना हमला, अपनी बातों का आक्रमण उसकी माँ पर ही शुरू कर दिया. दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली. इस तरह की बातें परिवार का दायित्व होता है, यह शिक्षकों का कार्य नहीं. ही सेड इन अ स्टर्न वॉइस. उन्होंने कठोर स्वर में कहा, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ यू पेरेंट्स. यह आप माता पिता का कर्तव्य है टू सी दैट सच थिंग डोंट हैपन. कि देखें कि इस तरह की बातें न हो. इन एन अगोनी ऑफ एम्बारसमेंट सेबीज मदर मटर्ड सम अपोलॉजी. घबराहट भरे भाव में, बड़े ही धीमे स्वर में क्षमा याचना के लिए सेबी की माँ ने प्रार्थना की. मीनवाइल सेबी वाज ट्राइंग टू मेक हिमसेल्फ एज अनकन्स्पिशियस एज पॉसिबल इन द कॉर्नर. जबकि सेबी इन सब बातों से अपने आप को अलग रख रहा था किसी तरह से. टेरिफाइड ही ग्लेंस्ड अप एट हिज विंडिक्टिव टीचर. डरे हुए भयभीत रूप में उसने अपने प्रतिशोधात्मक शिक्षक को देखा. एंड एट द वॉल डायरेक्टली बिहाइंड. और उसकी नज़र उस दीवार पर गई. वेयर ए होल रो ऑफ फुल्ली प्रिपेयर्ड गॉड्स वाज हैंगिंग. जहाँ एक रो में, श्रृंखला में उसके कार्य किए गए गॉड्स टंगे थे. व्हाट वुड हैपन इफ द टीचर काउट साइड ऑफ देम. सेबी ने सोचा कि एक ही गॉड में इतनी फजीहत हुई है, अगर इस सीरीज शिक्षक देख ले कि मेरे घर में टंगा है तो मेरी कितनी फजीहत होगी. ट्रेम्बलिंग इनसाइड ही वेटेड फॉर द ब्रस्ट. और इससे बुरा होने का वह इंतजार ही कर रहा था, भीतर भीतर डर रहा था. बट एट लेंथ द मैन एक्सहाउस्टेड हिज रिहर्ट्रिक एंड स्टैम्प्ड एंग्रीली आउट ऑफ द हाउस. लेकिन बोलते बोलते वह शिक्षक थक गया. अपने अलंकार शास्त्र को कहते कहते अपने अलंकारिक बातों को समझाते थक गया. सेबीज हिप्ड साई ऑफ रिलीफ एंड एंग्रीली आउट ऑफ द हाउस. कहता है रिहर्ट्रिक स्टैम्प्ड एंग्रीली आउट ऑफ द हाउस. वह घर से बाहर शिक्षक चले गए. सेबी हिप्ड साई ऑफ रिलीफ. और इस प्रकार सेबी ने किसी प्रकार राहत की सांस ली. सेबीज मदरबाज सोबिंग सॉफ्टली. सेबी की माँ सिसकियाँ भर रही थी. इन ए क्वायरलेस वाइन सी बिगन टू स्कॉल्ड हिम. धीमे स्वर में उसे वह डांटने लगी. एंड इन द मिडेस्ट ऑफ दिस, इसी बीच, इन्हीं सब बातों के बीच, सेबीज फादर रिटर्न फ्रॉम हिज शॉप. सेबी के पिता भी दुकान से वापस आ गए. एज सुन एज ही हर्ड व्हाट हैपेंड. जो है उन्होंने सुना कि क्या हुआ, क्यों शिक्षक आए थे. ही ग्रैब्ड हिज सन बाय द कॉलर. उन्होंने अपने लड़के का कॉलर पकड़ लिया. एंड गेव हिम ए साउंड बीटिंग. कसकर पिटाई कर दी. यू आर नो गुड. तुम अच्छे नहीं हो. ही बावल्डेड हिम. वह उस पर चिल्लाए. यू विल नेवर गेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड. तुम्हें संसार में कहीं जगह नहीं मिलेगा. द वे यू आर कैरिंग ऑन. जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो. आई हैव अ गुड माइंड टू थ्रो यू आउट इनटू द स्ट्रीट वेयर यू बिलोंग. अब मेरे पास सही आइडिया आया है कि मैं तुम्हें उठाकर सड़क पर क्यों नहीं फेंक दूं जहां से तुम्हारा संबंध है. द गॉड्स ऑन द वॉल काउट हिज अटेंशन. इसी समय दीवार पर टंगे हुए गॉड्स की श्रृंखला ने उनके ध्यान को खींचा. विदाउट ए वर्ड, बिना कुछ कहे ही फेस्ड हिज हैमर. उन्होंने अपनी हथौड़ी लाई. एंड सिस्टमेटिकली एक एक करके स्मैश्ड देम टू पीसेस. उसे टुकड़े टुकड़े में तोड़ दिया. वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरा. सेबी टर्न पेल बट सेड नथिंग. सेबी ने अपने कला के किए गए कार्य को बर्बाद होते देखा, टूटते देखा, बिखरते देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोला. ध्यान दें कला कैसे बड़े बुजुर्गों के द्वारा बर्बाद कर दी जाती है. जो छात्र, जो चाइल्ड
खेल में रुचि रखता है उसे हम दूसरी विद्या सिखाते हैं और वह आगे नहीं बढ़ पाते। जो गाने में रुचि रखता है उसे हम किताब थोप देते हैं, इम्पार्टेड एजुकेशन, इसी को इम्पार्टेड कहते हैं। यह बहुत ही परेशानी में पाड़ देता है। इसीलिए बच्चों के रुचि का ध्यान रखना, बच्चों के चॉइस पर ध्यान देना अति आवश्यक होता है। इस कहानी को पुनः समझा जाए, ध्यान से सुने। The next day the teacher gave Savage confiscated God to an old potter who worked in the school. अगले दिन उस शिक्षक ने सेबी से जब्त किए गए गॉड को एक ओल्ड पोटर, बूढ़े चपरासी को दे दिया जो स्कूल में काम करता था। Here, take this, he said, as if handing over some unclean object. वह गॉड को ऐसे सौंपे, ऐसे चपरासी को दिया जैसे कोई तुच्छ वस्तु किसी को दे रहे हैं। द पोटर टुक द गॉड होम विथ हिम एंड हंग इट ऑन द वॉल ऑफ हिज स्मॉल सूटी रूम। पोटर ने भी उस गॉड को कम अहमियत ही दी और उसे ले जाकर वह एक अंधकार धुआं से भरे रूम में, अंधकार काले रूम में डाल दिया। अबाउट 2 months later, 2 महीने बाद, द पोटर फाइंडिंग हिमसेल्फ इवन मोर हार्ड प्रेस्ड फॉर मनी देन यूजुअल। 2 महीने बाद उस चपरासी की स्थिति इतनी खराब हो गई कि वह पैसा के लिए मारा फिर रहा था और उसे काफ़ी परेशानी हो रही थी। वह आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। डिसाइडेड टू टेक द गॉड टू ए लोकल कुरियर शॉप टू सी इफ ही वुड गेट ए फ्यू कॉपर्स फॉर इट। उसने निर्णय लिया कि क्यों न इस गॉड को किसी बगल के दुकानदार के पास ले जाएं, किराने के दुकान के पास ले जाएं और जो कुछ इससे कॉपर प्राप्त हो, कुछ पैसा प्राप्त हो जिससे हमारा काम हो सके। द क्यूरियर डीलर एग्जामिन द गॉड केयरफुली। उस दुकानदार ने ध्यानपूर्वक उस गॉड का परीक्षण किया। देन एज्यूमिंग एन अनटेस्टेड टोन, तब उसने एक अनमने भरे स्वर में कहा, हैंडेड इट बैक टू द पोटर, और उसने उस गॉड को पोटर के हाथों में देते हुए कहा, आई माइट गिव यू 5 yen फॉर इट। मैं इसके लिए तुम्हें 5 येन जापानी मुद्रा ही दे सकता हूँ। द पोटर वाज अस्टॉन्डेड। पोटर जानता था कि यह एक भी पैसे की वस्तु नहीं है। अब उसे 5 येन मिल रहे थे। द पोटर वाज अस्टॉन्डेड। पोटर आश्चर्यचकित हुआ। बट बीइंग क्वाइट एन एस्ट्यूट ओल्ड मैन, लेकिन वह काफ़ी चतुर व्यक्ति था। रिप्लाइड कुल्ली, शांतपूर्वक कहा, आई सर्टेनली वुडंट पार्ट विथ इट फॉर दैट। कहा 5 रुपये में मैं इसे तुम्हें नहीं बेच सकता। द डीलर इमीडिएटली रेज्ड हिज ऑफर टू 10 yen, बट द पोटर वाज स्टिल एडामेंट। तब उस डीलर ने, उस दुकानदार ने 10 येन की बात कही, 10 सेन देने की बात कही, लेकिन चपरासी अपने बात पर अडिग रहा। इन द एंड द कुरियर डीलर हैड टू पे 50 येन फॉर द गॉड, और अंततः कुरियर डीलर को 50 येन देना पड़ा उस चपरासी को उस गॉड के बदले। द पोटर लेफ्ट द शॉप डिलाइटेड एट हिज लक। उस पोटर चपरासी ने दुकान काफ़ी प्रसन्नतापूर्वक अपने भाग्य पर इतराता हुआ छोड़ा। इट वाज not often that the teachers gave one free gift equivalent to a year's wage। यह जो 50 येन था उसके 1 साल के वेतन के बराबर था, जिसे किसी शिक्षक ने मुफ्त में ही गिफ्ट किया था। He was so clever as not to mention the matter to anyone, and neither Sebi nor the teacher ever heard what had happened to the god। वह इतना चालाक था कि वह उसने यह बात किसी से नहीं बताई कि वह बिना मूल्य के, जिसे बिना मूल्य के लोग समझ रहे थे, उसे उसने 50 येन में बेचा है। यह बात न तो सेबी कभी जान पाया और न ही कभी शिक्षक ने जान पाया कि वह कितना बड़ा कलाकार था, उसकी कला कैसे बिक जाती थी। यस, द पोटर वाज क्लेवर। यह बात जरूर है कि पोटर क्लेवर था, वह चपरासी चालाक था, बट ही वॉज नॉट क्लेवर एनफ, पर वह ज़्यादा चालाक नहीं था। लिटिल डिड ही इमेजिन दैट दिस सेम गॉड वुड बी पास्ड ऑन बाय द कुरियर डीलर टू ए वेल्दी कलेक्टर इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर 600 येन। उसे यह पता नहीं था कि वह कुरियर डीलर, किराने का दुकानदार, इस गॉड को, अनमने गॉड को, जो काफ़ी, जिसे कोई मूल्य नहीं दे रहा था,
ने उस गॉड को 600 येन में एक वेल्दी धनी कलेक्टर को बेच दिया जो उसी जिले में कलेक्टर थे। हाउ प्रेसियस दैट वाज। सेबी इज नाउ engrossed in his pictures। अब भी सेबी अपने चित्रों में लगा है, अपने रंगाई, अपने चमकाने के काम में लगा है। He no longer feels any bitterness either towards the teacher or towards his father who smashed all his precious gods to pieces। वह कभी भी अपने पिता या अपने शिक्षक के प्रति किसी प्रकार का बुरा भाव नहीं रखता है जिन्होंने उसके कला को टुकड़े टुकड़े में विभाजित कर दिया था या उसे लज्जित या बेइज्जत किया था इसी आधार पर कि वह कला का कार्य करता था। Yet gradually his father has begun to scold him for painting pictures। तब भी उसके पिताजी अब भी उसे डांटते रहते हैं उसके पिक्चर्स के लिए, उसके कलाकारी के लिए। बट सेबी नाउ इज ए ग्रेट पेंटर ऑफ जापान। अब सेबी एक महान कलाकार है जापान का। ध्यान दें, इस कहानी को 2 बार पढ़ें। भाषा क्लासेस को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही भाषा क्लासेस को टेलीग्राम पर सब्सक्राइब करें 12th के बेटर मटेरियल के लिए, कंपटीशन के लिए, स्पोकन के लिए। गुड डे, हैव अ नाइस डे, बाय।